बिहार में दो ही लोग के बीच में लड़ाई है, एक इंडिया और एक एनडीए, तीसरा के लिए कोई जगह नहीं है। बात बात पे रोना बहुत आसान है, नौटंकी करना आसान है। ऐसा नेता चाहिए जो नौटंकी ना करे, बात बात पे रोए ना। पूरे देश में एक लालू जी ऐसे नेता है जो बीजेपी को खुली चुनौती देते हैं और भाजपा के लोगों में सबसे ज्यादा डरता है तो लालू यादव जी से डरने का काम करते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं एसबीएन नेटवर्क। देखिए, बिहार की राजनीति में ये पहली बार नहीं है कि कहीं पर बड़े दावेदारों के बीच में कोई ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार आया है जो फिर इन बड़े दलों की पसीने छुड़ाना शुरू कर चुका है। इस बार खास करके इस लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो कई लोकसभा सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बड़ी पार्टियों की जो है वो पसीने छुड़वा दी हैं। इसमें नवादा सीट भी है जहां से भोजपुरी के जो गायक हैं गुंजन सिंह वो उम्मीदवार आए, साथ ही कई ऐसे लोकसभा सीट हैं। इन्हीं लोकसभा सीटों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं पूर्णिया लोकसभा सीट की। आपको जानकारी है कि पप्पू यादव जो कि जन अधिकार पार्टी के संरक्षक हुआ करते थे, हाल ही में उन्होंने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में इस पार्टी का विलय करा दिया। ये माना जाने लगा कि पप्पू यादव और कांग्रेस के तौर पर बिहार की राजनीति में सामने आएंगे, एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर भी दिखेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब सीट बंटवारे का समय आया तो पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर दी। उन्होंने कहा कि हम पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव पर यह मनमानी का आरोप लगा कि उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना कुछ यानी कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे की चर्चा किए उन्होंने जदयू से सामने आई, यानी जदयू से आपको राजद में शामिल हुई बीमा भारती पूर्व मंत्री और विधायक, उनको वहां से उम्मीदवार बना दिया। पप्पू यादव जो कि पहले से पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे, वो शामिल उन्होंने कहा था कि पूर्णिया हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने भी अब निर्दलीय के तौर पर वहां से उम्मीदवारी पेश कर दी। लड़ाई कड़ी की टक्कर की है। इस बीच कांग्रेस के जो आला कमान है वो खामोश दिखा। पहले चरण का बिहार में चुनाव हुआ, 4 लोकसभा सीटों पर आपको जानकारी है। यहाँ पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ही पूर्ण भूमिका के साथ आए। जहाँ भी मंच शेयर किया इन्होंने यही दोनों थे। कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं दिखी। ऐसा माना जाने लगा कि पूर्णिया सीट को लेकर के कांग्रेस राजद से और उनके तमाम बड़े नेताओं से नाराज चल रही है, लेकिन आज उसका विराम लग गया। आज पूर्णिया में लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, दोनों एक साथ मंच साझा करते हैं और वहां से फिर यह स्पष्ट हो जाता है कि पप्पू यादव पूरी तरीके से अब निर्दलीय हैं, किसी तरीके से पार्टी बंधन में नहीं हो सकते हैं। साफ तौर पर राहुल गांधी ने बीमा भारती का सपोर्ट करते हुए हमला किया है। हमला में उन्होंने कहा है कि यहाँ से बीमा भारती को चुनाव जिताइए। लेकिन बड़ी खबर क्या है, बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव जो कभी उनका ये कहा जाता है कि यादवों की समीकरण पर उनकी पार्टी चलती है, यानी कि MY समीकरण, उन्होंने अपने ही जाति के पप्पू यादव के खिलाफ कैंपेन किया। यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको वोट करना है तो फिर या तो एनडीए में कर दीजिए या फिर इंडिया गठबंधन में कर दीजिए। पप्पू यादव नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि इधर उधर नहीं कहिएगा। तो तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहते हैं कि जब इंडिया गठबंधन में ना करके अगर लोग एनडीए गठबंधन में करें तो फिर पप्पू यादव से आपको इतना डर क्यों है? पप्पू यादव तो आपको लेकर के कुछ कह भी नहीं रहे हैं। पप्पू यादव तो इस सीट को लेकर के गुहार लगा रहे थे, उसके बावजूद तेजस्वी यादव खुले मन से ये क्यों कह रहे हैं कि अगर आपको वोट करना है तो फिर या तो एनडीए गठबंधन को कर दीजिएगा, यानी कि बीजेपी को कर दीजिएगा, या तो फिर हमें यानी कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन को कर दीजिएगा। इधर उधर वालों को मत कीजिएगा, क्योंकि इधर उधर वाले जो हैं वो फिर कहीं और चल जाएंगे। तो कहाँ चले जाएंगे ये भी स्पष्ट कर देते आम जनता को। आम जनता के मन में जो विचार था वो साफ है, क्योंकि पप्पू यादव जाति से आते हैं। कांग्रेस में जाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस यादवों के लिए उनके बीच एक बड़ा नेता सामने आ चुका था और हो सकता था कि आने वाले समय में पप्पू यादव कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसकी नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अखिलेश सिंह को थी या नहीं, लेकिन ये आप मान के चलिए कि यहां पर राजद को दिक्कत तो थी।
राजद के जो शीर्ष नेता हैं यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, वो नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव संसद पहुंचे। अगर वो चाहते तो शायद पूर्णिया से वो अपनी दावेदारी पेश नहीं करते, वो भी उसके लिए जो जदयू छोड़ करके राजद में शामिल हुई हैं, बीमा भारती के लिए। अब सवाल यह है कि पप्पू यादव जो लगातार ये गुहार लगा रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि हम अगर चुनाव जीतेंगे भी तो इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे, उस पर तेजस्वी यादव भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? पप्पू यादव चिल्ला रहे हैं, खुले मन से कह रहे हैं, बीजेपी की सरकार और बीजेपी की कामकाज पर लगातार हमला कर रहे हैं। उसके बावजूद तेजस्वी यादव खुले मन से ये कहते हैं कि अगर वोट देना होगा तो एनडीए को दीजिएगा, इंडिया को दीजिएगा, किसी और को मत दीजिएगा। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक अगर दुश्मनी दिखे तो फिर उनको अपनी ही जाति से है, यानी पप्पू यादव से ही है। वो जान रहे हैं कि अगर संसद में पप्पू यादव की आवाज़ गूंजी तो फिर यादवों का एक बड़ा नेता दिल्ली में बैठ करके वहाँ से बिहार की राजनीति को चलाना शुरू कर देगा, और इसका असर ये होगा कि यादव दो भागों में बंट भी सकते हैं। लालू प्रसाद यादव की एक उम्र है, लालू प्रसाद यादव की जो योगदान है उसे नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव जिस तरीके से काम करते रहे हैं, चाहे वो पटना बाढ़ की बात करें, कोरोना की बात करें, उसके बाद से, इससे पहले से उनकी छवि चाहे जो भी हो, इस काम के बाद उनकी छवि बिहार की जनता में बदली है, पूर्णिया की जनता में बदली है। अब इसका यही कारण था कि जब पप्पू यादव नामांकन करने पहुंचते हैं तो वहां पर कांग्रेस, राजद से लेकर तमाम बड़े नेताओं के झंडे वहां दिखते हैं, उनके समर्थक दिखते हैं, क्योंकि वहां पर यानी कि पूर्णिया में पप्पू यादव के लोग फैन दिख रहे हैं, न कि किसी पार्टी के। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती जो है इस बार महागठबंधन की होती दिख रही है। तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है कि पप्पू यादव चुनाव जीते, और इसका असर ये हो सकता है कि इसके बाद यानी कि अगर पप्पू यादव इसमें पास हो गए तो फिर इसके बाद की जो वोटिंग होगी, यानी इसके बाद की जो चुनावी रैलियां होंगी अगले फेज की, उसमें महागठबंधन की नींद उड़ सकती है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे। पहले सुनिए तेजस्वी यादव खुले मन से क्या कह रहे हैं। गालियों देता है लोग, फिर रोता भी, गालियों देता है फिर रोता भी। यहाँ कुछ लोग जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखो, लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी पार्टी है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब कोई लड़ सकते हैं। हम भी लड़ेंगे, तुम भी लड़ोगे, जिसको मन वो लड़ेगा, लेकिन जनता मालिक है, मालिक ही जिताएगी, और मालिक को तय करना है। पूरे देश भर में दो ही लोग के बीच में लड़ाई है, एक इंडिया और एक एनडीए, तीसरा के लिए कोई जगह नहीं है। और आप लोग तो जानते हैं, पहले यहाँ लोग घूम रहे निर्दलीय प्रत्याशी, उनको पिछले बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूम रहे थे। विधायक का भी चुनाव नहीं जीते, तीसरे नंबर पे है मधेपुरा, तीसरा नंबर पर। पूर्णिया उनकी माँ है बोलते हैं, और वहां उस समय मधेपुरा बोल रहे थे माँ है। ये माँ बार बार जो है ये बदलती रहती है। इनके लिए हमको सारा सवाल नहीं उठाना, मेरे को, मेरे पिताजी को एक बार नहीं सैकड़ों बार गालियां दिया गया, लेकिन हमने कभी जवाब पलट के नहीं दिया। हम बोले तेरे दीजिए गाली बीजेपी वाला दिलवा रहा है, पैसा उन पर खर्च कर रहा है ताकि हम लोग का वोट हटेगा और बीजेपी आ जाए, इसीलिए खड़ा किया गया। बीजेपी के पैसे पे हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे। आप लोगों को पता नहीं, सुरक्षा भी दिया था केंद्र सरकार उनको। क्यों दिया था सुरक्षा केंद्र सरकार, क्यों दिया? आजकल जो बीजेपी में रहता है उसी को सुरक्षा मिलता है। काहेला मिल रहा था वाई कैटेगरी का सुरक्षा? अरे सब लोग, हम लोग जानते खेला क्या करना चाहते थे, माहौल किस तरह से आकर के लोगों को बिगाड़ना चाहते थे। नकारात्मकता, नेगेटिव राजनीति से नहीं होने वाला है। बात बात पे रोना बहुत आसान है, नौटंकी करना आसान है। ऐसा नेता चाहिए जो नौटंकी ना करे, बात बात पे रोए ना, मजबूत इरादा वाला होना चाहिए ताकि आपके सपनों को पूरा कर सके। लालू जी को इतना तंग किया गया, हम पे मुकदमा है 40-50, ईडी है, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, सबका मुकदमा मेरे ऊपर।
मेरे पिता के ऊपर, मेरी माता के ऊपर, मेरी सातों बहनों के ऊपर हम बताने जा रहे हैं कि बीजेपी वाला हमको कितना तंग कर रहा है। अभी भी लालू जी मेरे आंख से आंसू देखे, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट अरे मेरा पार्टी का, हम ना अपना पार्टी का टिकट बांटेंगे, आपका पार्टी का लड़ते अपना पार्टी से, क्या ना कांग्रेस में नहीं दिया तो मेरा अधिकार बनता है। बात करोड़ों टिकट नहीं मिला, हमको नहीं मिला, तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे भाई, आपको आपकी चिंता है, हमको अपने मुल्क की चिंता है। ये लोग आएंगे, सोच लेना, अगर आ गया भाजपा वाला, अगर आ गया देश से संविधान खत्म हुआ तो क्या करेगा? आज पूरे देश में एक लालू जी ऐसे नेता है जो बीजेपी को खुली चुनौती देते हैं, और भाजपा के लोगों ने सबसे ज्यादा डरता है तो लालू यादव जी से डरने का काम करते हैं। अगर लालू जी बीमार है, उन पे इतना मुकदमा, डेली रेड होता था हम लोग का, डेली छापा पड़ता था कि नहीं पड़ता था? क्यों पड़ता था? इनके यहाँ कभी छापा पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? कोई केस किया भाजपा वाला लोग इनके ऊपर? कोई ईडीसीपी इनकम टैक्स लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अंदर का बात असल में कुछ और है रे भाई। हम तेजस्वी मेरा नाम है, हम झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं सच कहते हैं, और जब वादा करते हैं ना तो उसको पूरा करके दिखाते।